Hello students, let's resume our हरियाणा जीके क्विक रिवीजन सीरीज। और हैंड रिटन नोट्स का आजकल चल रहा है कई दिन से वीडियोस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। हरियाणा की स्थापना सबको पता है 1 नवंबर 1966 में की गई थी। हरियाणा नया राज्य बनने से पहले पंजाब का हिस्सा था, पेप्सू का हिस्सा था। पेप्सू की फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पेप्सू का विभाजन कब हुआ था? जब पेप्सू का विभाजन हुआ था तब उस समय हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो है ये अलग कर दिए गए थे। हरियाणा को राज्य बना दिया गया था और हिमाचल प्रदेश है इसको क्या बना दिया गया था? यूटी बना दिया गया था, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था उस समय। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश बना था। हरियाणा कौन सा राज्य बना था? हरियाणा बना था 17वें नंबर का राज्य और हिमाचल प्रदेश बना था 18वें नंबर का राज्य। हरियाणा बना था 1966 में और हिमाचल प्रदेश बना था 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो यह की गई थी सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर। सरदार हुकम सिंह समिति भी आता है, उनकी सिफारिश पर की गई थी। वे उस समय कौन थे? सरदार हुकम सिंह। वे उस समय लोकसभा के स्पीकर थे। जब संविधान बनाया जाना था तो संविधान सभा का गठन किया गया था। 1946 में इसका गठन किया गया था और प्रत्येक क्षेत्र से, प्रत्येक एरिया से व्यक्ति चुने गए थे। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था बिहार से, सच्चिदानंद सिन्हा इन्हें चुना गया था, इन्हें भी बिहार से, और सरदार हुकम सिंह इनका भी चुनाव किया गया था। तो उस समय जो लोग चुने गए थे, कमेटी के अंदर मेंबर बनाए गए थे, वो 10 लाख में से एक व्यक्ति इस हिसाब से चुना गया था, एक व्यक्ति प्रति 10 लाख। तो संविधान सभा में 389 सदस्य पहुंच गए थे, 389 सदस्य पहुंच गए थे। इनका हरियाणा की ओर से चुनाव किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा की स्थापना के समय जनसंख्या कितनी थी? जब हरियाणा की स्थापना हुई थी तब थी 1,29,00,000। तब हरियाणा की जनसंख्या थी 1,29,00,000। हरियाणा के फर्स्ट सीएम कौन बने थे? तो यह हमें पता है सबको, भगवत दयाल शर्मा बने थे। इनका जन्म हुआ था बेरी गांव, झज्जर में हुआ था इनका जन्म। और यह हरियाणा के पहले गैर निर्वाचित सीएम हुए हैं। पहले गैर निर्वाचित मतलब जिन्हें चुना नहीं गया था, चुनाव नहीं किए गए थे, सीधा ही मनोनीत कर दिए गए थे। नेक्स्ट है बेरी गांव में एक मंदिर भी है। उस मंदिर का क्या नाम है? बेरी वाली माता का मंदिर भी कह देते हैं और उसी को ही भीमेश्वरी माता का मंदिर भी कह देते हैं, भीमेश्वरी देवी। क्योंकि इसका जो बनाया गया था तो ये भीम जो थे ये इनकी कुल देवी थी। भीम जो पांडव थे इनकी, तो भीम जब गए थे कुल देवी को पूजने के लिए तो वहां पर ऐसे लगता था कि इतनी दूर आना जाना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया था कि पूरा पहाड़ ही उठाकर ले आए थे जहां पर ये थी माता का मतलब था निवास। तो उसको लाकर यहाँ बेरी गांव में यहाँ पर स्थापित कर दिया और उस तब से यह मंदिर की मतलब देवी की पूजा की जाने लगी यहाँ पर। हरियाणा के फर्स्ट निर्वाचित सीएम जो हैं वो, उनका नाम, फर्स्ट निर्वाचित सीएम मतलब चुनाव करके जीते थे जो कौन बने थे? वो थे राव वीरेंद्र सिंह। अगर सीरीज में देखा जाए तो सीरीज में है ये दूसरे नंबर के। पहले नंबर के थे भगवत दयाल शर्मा थे। भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा भी कहते हैं, लेकिन वो थे फर्स्ट निर्वाचित, गैर निर्वाचित थे, वो उन्हें चुना नहीं गया था। लेकिन फर्स्ट निर्वाचित सीएम कौन से हैं? ये हैं राव वीरेंद्र सिंह। इनका संबंध है रेवाड़ी से। इन्होंने अपना अलग से राजनीतिक दल बनाया, अपनी पार्टी बनाई, उसका नाम रखा हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी रखा। सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है ये हरियाणा विशाल पार्टी। पहले गैर कांग्रेसी सीएम भी यही रहे हैं, राव वीरेंद्र सिंह जी, गैर कांग्रेसी रहे हैं ये। हरियाणा के फर्स्ट राज्यपाल कौन थे? तो यह थे धर्मवीर। ये इस तरह से बनता है, धर्मवीर की जय हो। धर्म से बना धर्मवीर जो कि एमपी से बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश से। वी से बना बीएन चक्रवर्ती। आर से बना आरएस नरूला। और जय हो, जय से बना जय सुखलाल हाथी। नेक्स्ट है हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन बनी थी? पहली महिला विधायक तो यह थी स्नेहलता। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? काला हिरण। इसे ब्लैक बक भी कहा जाता है, ब्लैक बक कहीं कहीं पर आता है ये। नेक्स्ट है हरियाणा का राजकीय पशु किसे कहते हैं? काला हिरण को कहते हैं। इसे ब्लैक बक भी कहा जाता है और इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है एंटीलोप
सर्विकापरा, एंटीलोप सर्विकापरा। नेक्स्ट इज हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर, इसे ब्लैक फ्रैंकोलिन कहते हैं इंग्लिश में, और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है फ्रैंकोलिन फ्रैंकोलिन्स, फ्रैंकोलिन फ्रैंकोलिन्स, फ्रैंकोलिन फ्रैंकोलिन फ्रैंकोलिन्स है इसका जो साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट इज हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो यह है कमल। और भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो भी कौन सा है? वो भी है हमारा कमल। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे अधिक किस फूल की खेती की जाती है? तो हरियाणा में सबसे अधिक होती है ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस फूल की खेती होती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक फल कौन सा है हरियाणा का? यह है आम। और सर्वाधिक सब्जी कौन सी पाई जाती है? आलू पाई जाता है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल है कुश्ती, हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। और हरियाणा का राजकीय चिन्ह कौन सा है? राजकीय चिन्ह है शंख, राजकीय चिन्ह क्या है? शंख। अगर दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं तो आपने अगर देखा हो वहां पर रास्ते में अंबाला क्रॉस करते हुए वहां पर एक बहुत बड़ा जो पुल बना हुआ है जहां से आता है कि आपका यहाँ पर स्वागत है, तो वहां पर बहुत बड़ा शंख का जो है वो चिन्ह बना हुआ है, बहुत बड़ा। अच्छा, हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो यह है गिद्धा। लोक नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य है बाउल, बाउली भी आ जाता है कहीं पर लिखा हुआ बाउली भी। 2011 के अनुसार जनसंख्या है 2,53,51,462 और 2021 के अनुसार जो जनसंख्या है वो है 2,99,00,000। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट इज हरियाणा का क्षेत्रफल अगर मील में पूछ लिया जाए तो मील में है 1,70,70, 1,70,70 ये मील में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से है 20वां स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में है 16वां स्थान। साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का भारत में है 15वां स्थान। हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? तो यह है 76.65%। कहीं पर पूरा 76% भी आ जाता है तो वो भी ठीक माना जाता है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गुड़गांव, गुड़गांव में है 84.4% साक्षरता दर। और अगर ये पूछ लिया जाए हरियाणा में सबसे अधिक साक्षर महिलाएं कहां पर हैं, तो वो है हमारे गुड़गांव में। और अगर पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता पूछ ली जाए तो वो है रेवाड़ी में। क्लियर। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो पूछ लिया जाए वो है हमारा मेवात। उसमें चाहे महिलाओं की पूछ ली जाए सबसे कम साक्षरता या पुरुषों की पूछ ली जाए, वो दोनों की ही मेवात में है। डन। नेक्स्ट है इंडिया में, अच्छा सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला हरियाणा में है गुड़गांव, लेकिन इंडिया में कौन सा है सबसे अधिक साक्षरता वाला स्टेट? तो वो है हमारा केरला। हरियाणा में सबसे कम साक्षरता कहां पर है? मेवात में, अभी अभी मैंने आपको बताया। और इसमें कई बार मतलब बाइफरकेट करके भी पूछ लिया जाता है कि महिलाओं की साक्षरता सबसे कम कहां पर है या पुरुषों की सबसे कम कहां पर है, तो दोनों की सबसे कम जो है वो है मेवात में। हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो यह है 19.90% दशकीय, मतलब पर 10 ईयर, 10 साल में ये वृद्धि हो जाती है जनसंख्या में हरियाणा की। हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले की हुई है? तो यह हुई है गुरुग्राम की, गुरुग्राम की हुई है सबसे अधिक जनसंख्या में वृद्धि। हरियाणा में शराबबंदी कब की गई थी? 1 जुलाई 1996 को की गई थी। उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल जी, उन्होंने करवाई थी 1 जुलाई 1996 में करवाई थी शराबबंदी। और शराबबंदी हटाई कब गई थी? तो हटाई गई थी 1 अप्रैल 1998 को। इन्होंने खुद ही इसको हटवा दिया था। बहुत ज्यादा उस समय क्राइम जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि लोगों को शराब नहीं मिल रही थी पीने के लिए। तो जो बहुत ज्यादा ड्रिंकर्ड होते हैं तो उनको मतलब एडिक्टेड होते हैं, जो वो रह नहीं पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाय मतलब किसी भी मीन्स से वो इधर उधर से दूसरे राज्यों से आने लग गई थी। तो इस तरह से उनको लगा कि इससे तो अच्छा है कि अपने ही मतलब हरियाणा में ही इसका जो बंदी लगाई गई है उसे हटा दिया जाए। तो उन्होंने समय ही विवश होकर शराबबंदी को 1 अप्रैल 1998 को हटा दिया था। नेक्स्ट है हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक, तो यह है चौधरी बंसीलाल जी। और हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक हैं राव वीरेंद्र सिंह जी। चौधरी बंसीलाल जी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में 1970 में हरियाणा एक ऐसा पहला राज्य बन गया था
जिसमें कि प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचा दी गई थी। तो ऐसा पॉसिबल हुआ था चौधरी बंसीलाल जी के शासनकाल में, इसलिए इन्हें विकास पुरुष कहा जाता है और इन्हें लौह पुरुष इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है, या आयरन मैन ऑफ हरियाणा। हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ हरियाणा, दैट इज चौधरी बंसीलाल। 1991 में इनकी पार्टी बनी थी और इनका जन्म हुआ था गोलागढ़ गांव भिवानी में। भिवानी के गोलागढ़ गांव में इनका जन्म हुआ था। हरियाणा के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बंसीलाल जी को। बट भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, जिनके नाम पर जिनकी क्या बनाई गई है? सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। कहां पर? गुजरात में बनाई गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, और उसका क्या नाम रखा गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। हरियाणा में कुल मंडल कितने हैं? हरियाणा में कुल मंडल हैं 6। उपमंडल हैं 74। हरियाणा में तहसील हैं 94, उप तहसील हैं 49। 94 का उल्टा हो गया ये। कुल गांव है हरियाणा में, कुल गांव है 7243, लेकिन इसमें से आबाद गांव कितने हैं? 6841। कुल ग्राम पंचायत कितनी है? 6083 2011 के अनुसार, और 2021 के अनुसार है 6311। हरियाणा में कुल ब्लॉक कितने हैं? 144 ब्लॉक हैं कुल। और कुल कस्बे कितने हैं? कुल कस्बे हैं 154 कस्बे हैं, 154। हरियाणा में कृषि आधारित जनसंख्या, मतलब कितनी जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है? तो यह है 75% जनसंख्या। और हरियाणा में कुल कितने भाग पर वन है? तो ये है 3.96% भाग पर। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 3.96% भाग जो है उस पर वन पाए गए हैं। हरियाणा में गौ संरक्षण बिल कब पास किया गया था? मार्च 2015 को पास किया गया था। और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए थे? ये किए थे 12 नवंबर 2015 को किया था। हरियाणा में तीज पर औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? तीज नृत्य। औरतें जो नृत्य करते हैं उसे कौन सा नृत्य कहते हैं? तीज नृत्य। नेक्स्ट है, हरियाणा में पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य, केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो यह है डमरू नृत्य। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की महिला कौन सी है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली, तो यह है संतोष यादव। कब चढ़ी थी? 10 दिसंबर 1991 को, फिर 10 दिसंबर 1992 को। और ये कहां से बिलोंग करती हैं? रेवाड़ी से बिलोंग करती हैं, रेवाड़ी से। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा केसरी किसके द्वारा संपादित की जाती है? तो यह है पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? हरियाणा केसरी कहा जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था रोहतक के कैलंगा गांव में हुआ था। रोहतक के कैलंगा गांव में हुआ था। 4 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। और एक और बात कि इन्होंने पत्रिका निकाली थी पंडित नेकीराम शर्मा ने, उस पत्रिका का नाम है संदेश, हरियाणा संदेश। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में भी बहुत अच्छे से लर्न करा रखा है कि नेकी का संदेश, आप भूलना नहीं है बिल्कुल भी इस वर्ड को, नेकी का संदेश। तो कौन सा संदेश दिया जाता है? नेकी का संदेश ही दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेकीराम शर्मा ने पत्रिका निकाली थी हरियाणा संदेश। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने अपने गांव के लोगों को सेना की भर्ती में जाने से मना कर दिया था, बहुत अधिक विरोध किया था। और पंडित नेकीराम के नाम पर कॉलेज भी बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? रोहतक में। यह हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज है, पंडित नेकीराम कॉलेज रोहतक में। नेक्स्ट है बीटीएम क्या है? भिवानी टेक्सटाइल मिल। इसकी स्थापना की गई थी 1937 में, भिवानी में की गई थी। और इस मिल में जो बनाया जाने वाला जो धागा है और जो कपड़ा है, ये अरब देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है कालका शिमला रेलवे हेरिटेज। कालका शिमला रेलवे हेरिटेज, इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण हुआ था 1898 में, इसका निर्माण किया गया था। कालका विधानसभा क्षेत्र कहां पर है? पंचकुला जिले में है। इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, कौन कौन से? कालका और
पंचकुला। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, ये विधानसभा स्पीकर थे, ये पिछली उसमें थे, अब नहीं है ये, अब तो है अरविंदर चहल, कुछ ऐसा नाम है उनका, जो अब है हमारे विधानसभा स्पीकर। हरियाणा में कुल रिजर्व्ड सीटें, विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 90, और विधानसभा की कुल 90 सीटों में से रिजर्व्ड सीटें, आरक्षित सीटें कितनी हैं? 17। और लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 10 लोकसभा की हैं कुल सीटें 10, जिसमें से आरक्षित हैं 2। कौन कौन सी? अंबाला और सिरसा की, अंबाला और सिरसा की। नेक्स्ट है कालका शिमला लिंक, ये कब हुआ था? 1895 में। भिवानी में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना किसने की थी? सीताराम जी ने की थी, भिवानी में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना। आइनों का शहर, आइनों का शहर के लेखक कौन है? आइनों का शहर के लेखक कौन है? तो आइनों का शहर के लेखक हैं माधव कौशिक, माधव कौशिक। हरियाणा में चंदन की नक्काशी, चंदन की नक्काशी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यह है झज्जर जिला प्रसिद्ध है चंदन की नक्काशी के लिए। और अगर पूछ लिया जाए कि हड्डियों की नक्काशी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो हड्डियों की नक्काशी के लिए है फरीदाबाद। भीमकुंड, भीमकुंड कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और सूरजकुंड कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था, किसके द्वारा? तोमरों के एक राजा हुए थे, तोमर वंश के, अनंगपाल, अनंगपाल द्वितीय, या इन्हें सूरजपाल के नाम से भी जाना जाता था। तो इन्होंने बनवाई थी सूरजकुंड झील, बनवाई थी सूरजकुंड झील। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तोमर वंश का संस्थापक था जाउल। हरियाणा में महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ था? तोमरों के शासनकाल में किया था महमूद गजनवी ने। आमटी झील, आमटी झील कहाँ पर है? तो यह है हमारी हांसी में। द्रौपदी घाट या फिर द्रौपदी कुंड, ये कहाँ पर है? ये है हमारा पलवल में। 5 पांडवों ने, पांडव कितने थे? 5 थे। इन्होंने 5 पेड़ों के नीचे आराम किया था, अलग अलग अपने एक एक पेड़ के नीचे लेट गए थे या सो गए थे, जो भी आराम किया था। तो इसलिए उस जगह को क्या कहते हैं? पंचवटी कहते हैं। पंचवटी, वटी, वट मतलब वृक्ष हो गया, और पंच मतलब 5 हो गया, और ये जगह, इस जगह का नाम पड़ गया पंचवटी। और जगह कहाँ पर है? पलवल में है। अगर फरीदाबाद आ जाए तो भी ठीक है, क्योंकि पलवल जो है वो फरीदाबाद का ही पार्ट है। नेक्स्ट है अज्ञातवास के समय पांडव कहाँ पर रुके थे? पांडव रुके थे पलवल में। अज्ञातवास के समय रुके थे पांडव पलवल में। फिरोज शाह की नहर, फिरोज शाह की नहर की मरम्मत किसने करवाई थी? ये करवाई थी चार्ल्स मेटकॉफ ने, चार्ल्स मेटकॉफ ने करवाई थी। फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में यमुनानगर के ताजेवाला से हिसार तक, फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में यमुनानगर से लेकर ताजेवाला, यमुनानगर के ताजेवाला से लेकर हिसार तक नहर की खुदाई करवाई थी। और इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था? इस नहर का नाम था फिरोज की नहर। और यह सबसे प्राचीनतम नहर है, लेकिन इसका जो नया नाम है अब, वह कौन सा रख दिया गया है? वह है पश्चिमी यमुना नहर। पानीपत जो था वो मुणक से कट मारकर, पानीपत के मुणक से कट मारकर दिल्ली तक लाया गया था, इसको बाद में फिर। नेक्स्ट है पुरानी कार रैली, विंटेज कार रैली, ये कहाँ पर होती है? ये सोहना में होती है, गुड़गांव के सोहना में 1964 में पहली बार हुई थी। नेक्स्ट है गुरु नानक प्रकाश, गुरु नानक प्रकाश के लेखक कौन है? तो यह है संतोख सिंह, भाई संतोख सिंह जी। हरियाणा का पहला और प्राचीनतम सैनिक स्कूल कहाँ पर है? कुंजपुरा, कुंजपुरा में है। कुंजपुरा कहाँ पर है? ये है करनाल में, कुंजपुरा है करनाल में। नेक्स्ट इज महात्मा बुद्ध की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं बामनवास से, बामनवास रोहतक से मिली हैं महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। चनेटी का स्तूप, चनेटी का स्तूप कहाँ पर है? ये है अंबाला में। और जब ये पहले कहाँ पर था? अंबाला में, क्योंकि उस समय यमुनानगर जिला नहीं बना था, उस समय यमुनानगर जिला नहीं बना था, तो अकेला अंबाला ही था। लेकिन कुछ समय के बाद जब यमुनानगर जिला बना 1989 में, 89 में यमुनानगर जिला बना था, तब यह यमुनानगर के एरिया में, मतलब जो एरिया कट होकर अंबाला से यमुनानगर में चला गया, उस एरिया में ही ये चनेटी का स्तूप आ गया। तो अब अगर पूछा जाता है तो ये यमुनानगर, अगर ऑप्शन में यमुनानगर है तो बिल्कुल सही है, अगर ऑप्शन में यमुनानगर नहीं है तो अंबाला सही है, और अगर दोनों है तो यमुनानगर बिल्कुल सही है। क्योंकि अब जो पार्ट है करंट में, वो पार्ट जो है चनेटी का स्तूप, ये लोकेटेड है कहाँ पर? यमुनानगर के हिस्से में आ गया है। जब
बना था तो अंबाला में था, अब यमुनानगर अलग होने से अब यमुनानगर में है। टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख कहाँ पर है? जब मिला था तो ये अंबाला में था और अब कहाँ पर है? अब है यमुनानगर में। टोपरा के स्तंभ पर कितने अभिलेख लिखे गए हैं? तो यह लिखे गए हैं 7, और जो गुजरी महल का स्तंभ है उसमें लिखे गए हैं 8। ठीक है। कढ़ाई किया गया शॉल, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बाग। कढ़ाई किए गए शॉल को क्या कहते हैं? बाग। बाग प्लस फुलकारी अगर दोनों होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? चोप। ये फुलकारी के प्रकार हैं अलग अलग। ठीक है। फुलकारी, फुलकारी का अर्थ होता है फूलों की कलाकारी, मतलब शॉल बनाने की कला कहते हैं जिसमें फूल पत्तियों की कढ़ाई की जाती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा फुलकारी कहाँ पर पाई जाती है? ये है अंबाला में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और यह आई कहाँ से है? ये जो फुलकारी बनाने का जो स्टाइल है, जो पैटर्न है, जो भी है, ये कहाँ से आया है? ये पंजाब से आया है। हरियाणा की पहली महिला सांगी, हरियाणा की पहली महिला सांगी कौन है? तो यह है सरदारी बेगम। हरियाणा की पहली महिला सांगी है सरदारी बेगम। सरदारी बेगम है। कलायत से कौन है? कमलेश ढांडा। कमलेश ढांडा है कलायत से, जो कि उस समय थी महिला बाल एवं विकास मंत्री। लेकिन अब कौन है हमारी महिला विकास एवं बाल मंत्री? महिला बाल एवं विकास मंत्री तो अब है हमारी श्रुति चौधरी, जो कि तोशाम भिवानी से बिलोंग करती हैं और जो बंसीलाल चौधरी, बंसीलाल जी की पोती हैं, ग्रैंड डॉटर है ये श्रुति चौधरी, जो इस समय करंट के जो विधानसभा है उसमें महिला बाल एवं विकास मंत्री हैं तोशाम से। नेक्स्ट है कलायत से एक राजा हुए थे मोहन सिंह मंडार। मोहन सिंह मंडार ने बाबर की नाक में दम कर दिया था, मतलब बहुत ही पावरफुल शासक था ये भी। तो बाबर के समय कैथल का राजा कौन था? मोहन सिंह मंडार था। मोहन सिंह मंडार बाबर के समय था। कपिल मुनि, कपिल मुनि जगह कहाँ पर है? कपिल मुनि कहते हैं कैथल को ही, कपिल मुनि की नगरी कहते हैं, कपिल मुनि की नगरी कहते हैं कैथल को। और कपिस्थल भी कह देते हैं इसको, कपिस्थल भी कह देते हैं कैथल को। वानरों की नगरी भी कहते हैं कैथल को। ठीक है। और कपिल मुनि की जो जन्मभूमि है वो कहाँ पर है? वो है कलायत। कलायत में है कपिल मुनि की जन्मभूमि है कलायत। नेक्स्ट है हरियाणा के सबसे पहले सांगी। हरियाणा के सबसे पहले सांगी कौन से हुए हैं? हरियाणा के सबसे पहले सांगी हुए हैं किशन लाल भट्ट। किशन लाल भट्ट हुए हैं हरियाणा के सबसे पहले सांगी, जो कि मेरठ से बिलोंग करते थे। कहाँ से? मेरठ से बिलोंग करते थे। हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत किसने की थी? 1730 में की थी। किसने की थी? किशन लाल भट्ट ने की थी, जो कि मेरठ से बिलोंग करते थे। हरियाणा में खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी 1969 में, और हरियाणा में कृषि बोर्ड की स्थापना की गई थी 1969 में। मध्यकाल में हरियाणा का शहर जो तलवारों और भालों के लिए प्रसिद्ध था, मध्यकाल में हरियाणा का शहर जो तलवारों और भालों के लिए प्रसिद्ध था, उसका नाम था सोनीपत। मात्र तलवारों के लिए प्रसिद्ध कौन सा किला है? यह है असीगढ़ का किला। इसे पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। इसे हांसी का किला भी कहा जाता है। हरियाणा में तलवारों की फैक्ट्री किसने लगवाई थी? इसी किले के अंदर ही तलवारों की फैक्ट्री लगवाई थी। किसने? ध्रुव सेन ने लगवाई थी अलीगढ़ के किले में, जो कि पृथ्वीराज चौहान का मामा, डाउट है मुझे यहाँ से। इसे असीगढ़ का किला भी कहते हैं। 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था इसे, और 1178 से 1192 तक पृथ्वीराज चौहान का शासन रहा था। मिर्जा अली की बावड़ी कहाँ पर है? ये है हमारी नारनौल महेंद्रगढ़ में है। मिर्जा अली की बावड़ी कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। अच्छा, बावड़ियों का शहर किससे कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं नारनौल को। लेकिन सबसे ज्यादा बावड़ियां हैं कहां पर? सबसे ज्यादा बावड़ियां हैं पिंजौर पंचकुला में। सबसे ज्यादा बावड़ियां हैं पिंजौर पंचकुला में। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं फतेहाबाद को। सबसे प्राचीनतम हवेली जो है वो कहां पर है? फतेहाबाद में पाई गई है। फतेहाबाद की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के बेटे का जन्म हुआ था, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था फतेह खां। तो 1351 में हुआ था, और 1351 में ही इन्होंने उस शहर का नाम रख दिया था। शहर की स्थापना कर दी थी और उसका नाम रख दिया था फतेहाबाद रख दिया था। फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद रख दिया था। अपने बेटे के जन्म के उपलक्ष्य में फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहां पर है? तो ये मैंने अभी अभी बताया आपको, फतेहाबाद में है। नेक्स्ट है HPGCL। हरियाणा
पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह कहाँ पर है? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाम बदलकर कर दिया गया था, ये पहले इंग्लिश में था, अब इसको हिंग्लिश में कर दिया गया है फर्स्ट वर्ड का। HVPNL, HVPNL हरियाणा विद्युत, यहाँ पावर था, यहाँ विद्युत है। जनरेशन कॉरपोरेशन, यहाँ पर है प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। हरियाणा ये कब बना था? ये 1997 बना था। और हरियाणा विद्युत बोर्ड कब बना था? हरियाणा विद्युत बोर्ड बना था 1998 में बना था। पंचकुला में आईटी की स्थापना किसने की थी? आईटी की स्थापना हुई थी 2008 में। तूने मेरे जाना, ये सॉन्ग है, ये इसके लेखक कौन है? इसके लेखक रहे हैं गजेंद्र वर्मा, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिरसा जिले से, हरियाणा के सिरसा जिले से बिलोंग करते हैं। HSPB हरियाणा स्टेट पोल्यूशन बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। CPET क्या है? सेंट्रल प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सेंट्रल प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी संस्थान, ये है मुरथल में। हैवी मोटर व्हीकल संस्थान, हैवी मोटर व्हीकल संस्थान ये है हमारा मुरथल सोनीपत में है। उत्तर भारत का भूकंप मापी केंद्र कहाँ पर है? तो यह है बहादुरगढ़ झज्जर में। गेटवे ऑफ हरियाणा, गेटवे ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं? गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है बहादुरगढ़ को। बट गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है मुंबई को। गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है बहादुरगढ़ को, बट गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है मुंबई को। नेक्स्ट इज रोज का मेव, ये जाति मेव जाति ये कहाँ पर पाई जाती है? मेवात में पाई जाती है। और ये रोज का मेव औद्योगिक स्टेट ये कौन सी है? ये है सोहना। हुड्डा, हुड्डा की स्थापना कब की गई थी? 1977 में की गई थी। हुड्डा की फुल फॉर्म क्या होती है? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। HSVP, इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है HSVP, मतलब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट है पंजोखरा गुरुद्वारा, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा, ये कहाँ पर है? ये है हमारा अंबाला में। और यह किसकी याद में बनाया गया था? ये किसको समर्पित है? यह है अंबाला के जो सिखों के जो 8वें गुरु थे, सिखों के 8वें गुरु हरकिशन, सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण जी की याद में बनाया गया था पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा। और यह कहाँ पर है? अंबाला में। अंबाला नारायणगढ़ रोड, अंबाला नारायणगढ़ रोड है जो, उस पर है यह है गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा। हरियाणा में छठी पातशाही गुरुद्वारा, छठी पातशाही गुरुद्वारा ये कहाँ पर है? ये है हमारा कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा के छठे गुरु कौन थे? गुरु हरगोबिंद, हरियाणा के नहीं सॉरी, सिखों के छठे गुरु कौन से थे? गुरु हरगोबिंद सिंह जी, गुरु हरगोबिंद सिंह जी। धमतान साहिब गुरुद्वारा ये है जींद नरवाना रोड पर है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी जब शहीदी देने के लिए चले तो रास्ते में जींद के एक गांव धमतान के लोगों ने उन्हें रोक लिया गया था कि आप शहीदी नहीं दोगे। तो वहां पर जहां पर वो रुके थे उसी जगह पर ही यह गुरुद्वारा बना दिया गया है और इस गुरुद्वारे का नाम रख दिया गया था धमतान साहिब गुरुद्वारा। जींद में है नरवाना रोड, जींद नरवाना रोड पर है। मंजी साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पर है? अंबाला में है। अंबाला के जीटी रोड पर है, जो शेरशाह सूरी मार्ग है जीटी रोड वहीं पर उसके ऊपर ही है। ये और ये किसको समर्पित है? ये है छठे गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी और 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की याद में बनवाया गया है। धमतान साहिब मेला कहाँ पर लगता है? जींद में लगता है। पनोरमा साइंस सेंटर ये कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर है? ये भी हमारा 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और कुरुक्षेत्र में है। और किसके पास है ये? इस श्री कृष्ण संग्रहालय जो है, श्री कृष्ण म्यूजियम जो है, उसी के पास में ही है बिल्कुल पनोरमा साइंस सेंटर। लाखन माजरा गुरुद्वारा यह कहाँ पर है? लाखन माजरा गुरुद्वारा है रोहतक में। लाखन माजरा गुरुद्वारा है हमारा रोहतक में। स्टार स्मारक यह है भिवानी में। स्टार स्मारक यह है भिवानी में है।
स्टार स्मारक या फिर इसे कहा जाता है सितारा, सितारा स्मारक भी कहा जाता है। यह कहाँ पर है? भिवानी में है। यह किसकी याद में बनवाया गया है? यह बनवाया गया है राधा स्वामी पंथ जो है, राधा स्वामी जी के 5वें गुरु श्री संत ताराचंद जी महाराज का एक समाधि स्थल है और ये 6 भुजाओं वाला है, षटकोणीय पिरामिड है। ये किस टाइप का है? षटकोणीय, मतलब 6 भुजाओं वाला है। और अगर दूर से इसे देखा जाए तो ये दूर से एक सितारे की तरह ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है रानीला जैन मंदिर। रानीला जैन मंदिर ये कहाँ पर है? ये है हमारा चरखी मंदिर में है, चरखी दादरी में है, सॉरी। हरियाणा में एकलव्य का मंदिर, एकलव्य का एकमात्र ही मंदिर है, वो भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम के खांडसा गांव में है। गुरुग्राम के खांडसा गांव में एकलव्य का एकमात्र मंदिर है। लेजर वैली पार्क ये कहाँ पर है? लेजर वैली पार्क ये भी गुड़गांव में है, जिला गुड़गांव में है। और यह सिंगापुर की तर्ज पर बना, जो गुरुग्राम जिला है, गुरुग्राम जिले का जो विकास किया जा रहा है वो सिंगापुर की तर्ज पर किया जा रहा है। गुरुग्राम का जो लेजर वैली पार्क है उसमें क्या सेक्टर 29 में पाया जाता है। ये सेक्टर 29 में स्थित है गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क। और वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक केओडी नाम की जगह है। केओडी मतलब किंगडम ऑफ ड्रीम्स। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर देखने लायक दृश्य है। यहाँ पर देखने का बहुत अच्छा थिएटर बना हुआ है। इसमें यहाँ का नौटंकी महल भी बना हुआ है, इसके अंदर ही है। बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट का सोर्स है, जाना चाहिए, मस्ट विजिट। नेक्स्ट है हिसार कैंट। हिसार कैंट की स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। अंबाला कैंट की कब की गई थी? अंबाला कैंट की गई थी 1843 में, 1843 में की गई थी अंबाला कैंट की। और हिसार कैंट की गई है 1982 में। ये है दूसरा सैनिक अड्डा है। हरियाणा का पहला सैनिक अड्डा कौन सा है? अंबाला छावनी। अरे ये तो आ ही गया, अंबाला छावनी या अंबाला कैंट, इसकी स्थापना 1843 में की गई थी। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना की गई थी 1994 में। HBSE हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो यह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में। और कहाँ पर की गई थी? चंडीगढ़ में की गई थी। 1969 में की गई थी और कहाँ पर? चंडीगढ़ में की गई थी। लेकिन उसके बाद इसे 1981 में भिवानी ट्रांसफर कर दिया गया था। बालू का टीला और अरनोली का टीला ये कहाँ पर है? कैथल में है। किरसोली का टीला ये कहाँ पर है? जींद में है। किरसोली का टीला है जींद में। नेक्स्ट है हरियाणा नौजवान सभा की स्थापना कब की गई थी? 1920 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी राधा कृष्ण वर्मा जी के द्वारा की गई थी 1920 में। MDU की स्थापना, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी 1976 में। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की गई थी 1956 में। और इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। पहली यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा की, सबसे पहली फर्स्ट नंबर की यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र। और अगर हरियाणा का फर्स्ट कॉलेज पूछ लिया जाए तो वह है पंडित नेकीराम कॉलेज। कहाँ पर है? रोहतक में। हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज, अरे हाँ ही गया, साथ साथ ही आ गया। हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज कौन सा है? पंडित नेकीराम कॉलेज है। सबसे पहला कॉलेज है पंडित नेकीराम कॉलेज है। और कहाँ पर है ये? रोहतक में। कब खोला गया था? 1926 में। हरियाणा के किंग मेकर और ताऊ की उपाधि किसे दी गई है? तो यह दी गई है चौधरी देवीलाल जी को। 1977 में ये हमारे हरियाणा के CM बने थे। और इनकी पार्टी का नाम था जनता दल पार्टी। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये सिरसा से, सिरसा के चोपटा गांव से ये बिलोंग करते हैं। हरियाणा लोक थिएटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अली बख्श जी को। भिवानी टेक्सटाइल मिल या BTM, इसका पुराना नाम क्या था? इसका नाम था पुराना पंजाब टेक्सटाइल मिल। PTM था, पंजाब टेक्सटाइल मिल था। और इसकी स्थापना किसने की थी? जगदीश सिंह ने की थी। और इस कब की थी? 1937 में की थी। भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी, यह खानपुर कला सोनीपत में है। और कब बनी थी? 2006 में बनी थी। और यह उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है।
उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1970 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? हिसार। इससे पहले इसका नाम जो था वो क्या था? हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय था इसका नाम। लेकिन बाद में 1991 में इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया था। इसमें धान पर रिसर्च कब शुरू की गई थी? 1970 में ही कर दी गई थी। यहाँ पर धान पर रिसर्च करना। भारत का कृषि अनुसंधान दिल्ली ने चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को धान की शोध कार्य की उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया था। फिर से देखिए, भारत का जो कृषि अनुसंधान है जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली, उन्होंने चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को धान की शोध कार्य में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया 1997 में। मोतीलाल नेहरू खेल स्टेडियम यह कहाँ पर है? यह है हमारा राई सोनीपत में है। और कब स्थापित किया गया था? 1973 में। अब इस स्टेडियम को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट है राई। राई के पास एक गांव है बराही, बराही भी कह देते हैं, बढ़ी भी आ जाता है, कहीं पर लिखा हुआ बढ़ी। वहां पर क्या है? प्रथम मेगा फूड पार्क योजना, प्रथम मेगा फूड पार्क योजना जो है वो स्थापित की गई है वहां पर। कहां पर? बराही गांव में, सोनीपत में। कई बार ना एग्जैक्ट गांव का नाम ऑप्शंस में दे दिया जाता है बराही, बराही नहीं तो बढ़ी आ जाएगा, बढ़ी, बढ़ी। हरियाणा या एशिया का एकमात्र गिद्ध प्रजनन केंद्र कौन सा है? एकमात्र गिद्ध प्रजनन केंद्र है पिंजौर पंचकुला में। जब यह नहीं बनाया गया था, जब इसे बनाया गया था तो इसमें गिद्धों की संख्या थी 11। अगर इसे ही गिद्ध प्रजनन केंद्र कहते हैं, इसे ही जटायु प्रजनन केंद्र भी इसी को ही कहते हैं, जटायु प्रजनन केंद्र भी इसी को कहते हैं, पिंजौर पंचकुला। ठीक है। नेक्स्ट इज गिर। वो था गिद्ध, ये है गिर। गिर प्रजनन केंद्र ये कहां पर है? पंचकुला में है। गिर क्या होता है? गिर एक प्रकार की गाय होती है, लाल रंग की, लाल रंग की गाय होती है जिसके दूध में कहते हैं ऐसा कि सोना पाया जाता है। जब इस पर सुबह सुबह, इस गाय पर सुबह सुबह धूप पड़ती है, सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब इसके दूध में सोना पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। गिर नस्ल की गाय गुजरात में पाई जाती है और गुजरात में गिर नेशनल पार्क भी है। गिर प्रजनन केंद्र कहां पर है? ये भी भारत के गुजरात में ही है। जब पाई गुजरात में जाती है तो फिर प्रजनन करने के लिए भी तो वहीं पे ही रहेगा ना, पास में ही। तो गिर प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? भारत के गुजरात में ही है। हरियाणा का प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फिरी, झाड़ू फिरी। और किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया था राजा राम शास्त्री जी के द्वारा, राजा राम शास्त्री जी के द्वारा। इन्होंने एक और भी लिखी थी, उसका क्या नाम था? इनकी और रचना का नाम है ईख की खेती, ईख, ईख की खेती। हरियाणा लोकमंच की स्थापना की गई थी, हरियाणा लोकमंच की स्थापना की गई थी राजाराम शास्त्री जी के द्वारा। हरियाणा के प्रथम प्रसिद्ध कवि कौन है? प्रसिद्ध कवि हुए हैं उदय भानु हंस। उदय भानु हंस को जन्म हुआ था 1926 में पाकिस्तान में। इन्हें रुबाई सम्राट, इन्होंने बहुत रुबाइयां गाई थी तो रुबाई सम्राट की उपाधि दी गई थी उदय भानु हंस को। और हरियाणा में, हरियाणा का स्वर सम्राट, सुर सम्राट आएगा यहाँ पर, सुर सम्राट। सुर सम्राट किसे कहा जाता है? सुर सम्राट किसे कहा जाता है? सुर सम्राट कहा जाता है पंडित जसराज जी को, पंडित जसराज जी को। इनका जन्म हुआ था इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 को हिसार के पीरी मंदोरी गांव में हुआ था। लेकिन जब ये फतेहाबाद नया जिला बन गया था तो उसके बाद ये जो गांव है वो फतेहाबाद जिले में आ जाता है। तो अगर ऑप्शंस में हिसार हो तो हिसार ठीक है, अगर फतेहाबाद हो तो फतेहाबाद भी ठीक है, अगर दोनों हो तो फतेहाबाद ठीक है। वर्तमान में यह गांव जो है ये फतेहाबाद जिले में आ जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा में पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? मोरनी हिल्स को कहा जाता है हरियाणा में पहाड़ों की रानी। पंचकुला शिवालिक की पहाड़ियों में, पंचकुला में है मोरनी हिल्स और कहां पर है? शिवालिक की पहाड़ियों में ही है ये भी। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई किसकी ऊंचाई है? ये है सबसे ऊंची चोटी, मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? करोह। शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है करोह, जो कि कहां पर है? मोरनी हिल्स के ऊपर पाई जाती है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1514 मीटर। और यहाँ पर बहुत सारे अब एडवेंचर्स भी
करवाए जाने लगे हैं, क्योंकि जो पिछली सरकार थी 14वीं विधानसभा थी उसमें सरकार ने टूरिज्म पर बहुत अधिक फोकस किया था, टूरिज्म पर, क्योंकि टूरिज्म से क्या है कि स्टेट को या फिर कंट्री को हमारी बहुत ज़्यादा अर्निंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा एक आय का स्रोत है, इसलिए टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो खट्टर सरकार ने भी बहुत सारे एडवेंचर्स यहाँ पर करवाने शुरू कर दिए थे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं पर ही विराम करते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। अभी कुछ टाइम यही हैंड रिटन नोट्स ही चलेंगे और till then keep studying and keep hard working and please do support my channel. Okay, bye students.